विधा पेंशन वाले के लिए बहुत बड़ा अप टू डेट आया है, जो जानना जरूरी है। नहीं तो आपका विधा पेंशन में से नाम काट के हटा देगा। जितना भी विधा पेंशन धारक है, जितना भी आदमी को जो विधा पेंशन मिलता है, चाहे आपको विकलांग पेंशन मिलता है, कोई भी पेंशन योजना अगर आपको मिलता है तो आपको प्रॉपर वीडियो देखना आपको जरूरी है। विधा पेंशन वाले को बहुत सारा काम करना है, 3-4 काम करवाना है। अगर वो काम अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपका विधा पेंशन रुपया जो मिलना है बंद हो जाएगा। जो 1100 के जो आपको महीना मिल रहा है ना, वो रुपया मिलना ही बंद हो जाएगा। क्या क्या करना है ये प्रॉपर हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ध्यान से देखिएगा। क्या क्या विधा पेंशन वाला के करवाना है, कौन कौन काम करवाना है और कौन कौन काम नहीं करवाना है, कौन कौन काम आखिर करवाना है। वो काम अगर आप करवा लेते हैं तो आपका नाम नहीं कटेगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आपको तो पता ही होगा, जो मेरा वीडियो रोज देखता है, जो मेरा हर एक वीडियो के अटेंड करता है, उसको तो पता ही होगा कि सरकारी कोई भी वैकेंसी आता है, उसमें आपको कैसे फॉर्म भरना है। कैसे सरकारी कोई भी वैकेंसी आता है उसमें आपको कैसे फॉर्म भरना है, कैसे घर बैठे बैठे अप्लाई करना है। चाहे जमीन से लेकर हो, चाहे जीविका, कोई भी सरकारी वैकेंसी निकलता है तो सबसे पहले स्टिक जानकारी मेरा ही इस यूट्यूब चैनल पर डलाता है। तो चलिए फटाफट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते होंगे, मेरे पास जो अप टू डेट जो मैसेज आया है, मैसेज के जरिए हम आपको बताते हैं कि आखिर विधा पेंशन वाला के लिए क्या क्या बदलाव किया है, आखिर ऐसा रीजन में क्या क्या आपको करना पड़ेगा। चलिए, बिहार सरकार ने अपने करोड़ों विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, बिहार सरकार ने करोड़ों विधवा पेंशन हो गया और दिव्यांग पेंशन नागरिकों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। अब आपको हर महीने 400 रुपया नहीं बल्कि 1100 रुपया मिलता है। ये तो सभी आदमी को पता है। बल्कि पहले 400 रुपया मिलता था विधवा पेंशन, अब 1100 मिलता है, ये तो सबको पता है। अब चलिए, जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 जून 2025 को यह ऐलान किया कि जुलाई से यह नई दर लागू होगी। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि कौन इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं और कैसे आवेदन करना होगा और क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स होगा, क्या क्या जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स हो गया, क्या क्या दस्तावेज आपको जमा करना होगा। तो यह पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप पूरा जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। सेशन 1 में आपको क्या करना है, यह योजना बिहार सरकार की मुख्यमंत्री विधेयजन पेंशन हो गया, वो विधेयजन पेंशन योजना हो गया, जो MVPY के अंतर्गत आती है, जिसे समाज कल्याण विभाग सोशल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट बिहार द्वारा संचालित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधा पेंशन जो हो गया उसमें नाम आप जुड़वा सकते हैं। अगर आपका भी 60 साल पूरा हो गया है, थोड़ा बहुत कमो भी बेसी होगा, तो आप क्या करिएगा, अगर आपको उम्र लग रहा है कि आपका उम्र हो चुका है 60 साल तक का, आधार कार्ड पर, वोटर आईडी कार्ड पर कई बार नहीं उम्र आपका उतना नहीं पूरा रहता है, तो आपको करना क्या है, बाई चांस वोटर आईडी कार्ड पर अगर उम्र आपका इधर उधर है तो उससे कोई मानी मतलब नहीं है। आधार कार्ड पर ना आपको क्या करना है, अगर सचमुच में आप विधवा पेंशन के लायक हो गए हैं, कई बार आदमी क्या करता है, आधार कार्ड के अप टू डेट करवाता रहता है, उम्र इसमें चेंजिंग करवाता रहता है, इसके कारण बहुत के उम्र नहीं है। आधार कार्ड जब बना हुआ था ना, तो जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से आधार कार्ड नहीं बना हुआ था, सब अनठेकानी बताया हुआ था कि मेरा डेट वर्थ इतना है तो मेरा इतना है तो इतना है, वही हिसाब से पुराना सभी आदमी का आधार कार्ड वैसा ही बना हुआ था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आधार कार्ड में आपको 61 साल पूरा करवा लेना होगा। अगर आप देखने में लग रहे हैं कि आप विधवा पेंशन के लायक हो गए हैं, लेकिन आधार कार्ड पर आपका उम्र पूरा नहीं है, तो आप क्या करिएगा, आधार कार्ड पर आपका उम्र पूरा हो जाएगा। बाकी वोटर आईडी कार्ड के कोई अथी नहीं है, वोटर आईडी कार्ड आप पैसे भी लगा दीजिएगा। ठीक है,
आपका हो जाएगा। हम खुद कितना आदमी के ऐसे करवाए हुए हैं, ठीक है, खुद कितना आदमी के करवाए हुए थे कि जिसका आधार कार्ड पर पूरा उम्र नहीं था, आधार कार्ड पर कम बता रहा था, फिर भी उसका हम वृद्धा पेंशन के अप्लाई किया, लेकिन पैसा आने लग गया उसका, ठीक है। उम्र खाली आपको होना चाहिए, आधार कार्ड पर कितना कम डेट है क्या उसको आप बढ़वा लीजिएगा, ठीक है। जिसके बाद क्या 60 वर्ष से अधिक आदमी का ये जो हो गया विधवा पेंशन जैसे में दिया जाता है, आंकड़ हो गया, दिव्यांग जो हो गया, इस सबको भी मासिक वित्तीय की सहायता दी जाती है। बात समझ गए? चाहे आप आंख से हो विकलांग, चाहे पैर से हो, चाहे कोई भी चीज से हो, उसको भी दिया जाता है ताकि अपने जीवन की आवश्यक जरूरत पूरी कर सके। बात समझ गए? सरकार ने यह भी कहा है कि सभी पेंशनधारी सीधा लाभार्थी के बैंक के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जाता है। डीबीटी मतलब आधार कार्ड के माध्यम से, ठीक है, ट्रांसफर किया जाता है, इसके माध्यम से भेजी जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की देरी और बिचौलिया से घूसखोरी उसखोरी के मामला से बचा रहे। सेशन 2 में आता है नया अप टू डेट पेंशन राशि में बड़ी बढ़ोतरी। 21 जून 2025 के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि वृद्धा पेंशन के राशि जो 1100 रुपया जो तो सबके मिल ही रहा है, अब ये विधवा पेंशन योजना जो हो गया 1 जुलाई 2025 से प्रभावित हो चुकी है और पहली किस्त जुलाई से दूसरे सप्ताह लगभग 11 जुलाई को लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर भी हो गई थी। सरकार के अनुसार लगभग 1 करोड़ से ऊपर 1 करोड़ से अधिक लाभार्थी इस बढ़ी हुई है राशि की लाभ उठा रहे हैं। अब ये पेंशन राशि हर महीने 10 तारीख को ही 10 तारीख के बैंक खाते में जमा किया जाएगा, ठीक है। अब 10 तारीख के 10 तारीख जो हो गया, हर एक महीना में 10 तारीख के 10 तारीख वृद्धा पेंशन वाला जो पैसा होता है वो भेजा जाएगा। सेशन 3 में आता है अगर आप इस योजना के लाभ लेना चाहते हैं तो नीचे ये पूरा शर्त पूरी करनी होगी। पहला हो गया आप बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होना चाहिए, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी है। दूसरा का हो गया कि आपका उम्र 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए या 60 वर्ष होना चाहिए, ठीक। तीसरा हो गया कि आप किसी सरकारी नौकरी से, मतलब कोई भी घर में आपको कोई सरकारी नौकरी ना हो। बात समझ गए? तीसरा का ये हो गया। और चौथा हो गया आप किसी अन्य पेंशन योजना जैसे कि सरकारी पेंशन से लाभ नहीं ले रहे हो। कई बार आदमी नहीं होता है कि सरकारी जैसे में हो गया, टीचर हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, क्या है, कोई भी चीज के आप सरकारी कोई चीज के लाभ नहीं ले रहे हो, उसी के लिए है। पांचवा हो गया आपका बैंक खाता और आधार कार्ड का लिंक होना जरूरी है। अब एक चीज और हम आपको बता देते हैं, अगर आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है, आपको अगर वृद्धा पेंशन मिल रहा है, अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, आपका बैंक खाता और आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है। अगर बैंक खाता आपको आधार से लिंक नहीं है तो आप कल ही जाकर अपना बैंक में जाकर कहिएगा कि एक बार चेक कर लीजिए कि मेरा आधार कार्ड और बैंक खाता दोनों लिंक है या नहीं है। नहीं लिंक होगा तो आप लिंक करवा लीजिएगा, नहीं तो बीच में आगे चलकर आपको बाधा आ जाएगा, ठीक। छठा हो गया आय का अस्थि हो गया आय का स्तर की गरीबी रेखा के अनुमान, मतलब ये समझ लीजिए कि गरीबी रेखा में आपका नाम होना चाहिए, 1 एकड़ से जैसे में कम जमीन आपको पास होना चाहिए, ठीक है। और बीपीएल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आदमी के लिए ये बनाया गया है। और विशेष बात, जिन विधवा और विकलांगों को पहले से पेंशन मिल रही है उन्हें यह काम करना होगा, ठीक है। 1100 की बढ़ोतरी हुई राशि मिलेगी। सेशन 4 में आता है आवश्यक दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स। आवेदन के समय आपके पास लिखित दस्तावेज होना चाहिए, आधार कार्ड, बैंक के पासबुक, खाता का विवरण हो गया और निवास प्रमाण पत्र हो गया और उम्र का प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है। जन्म तिथि प्रमाण पत्र हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया। इतना डॉक्यूमेंट्स लगेगा क्या चीज में, आपको नाम जुड़वाने में, ठीक है। बहुत सारा आदमी मतलब कह रहा था कि मतलब वृद्धा पेंशन वाला काम सर अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसलिए हम वृद्धा पेंशन से लेकर आज वीडियो बनाए हैं। बात समझ गए? अब वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और सेशन 5 में आवेदन कैसे आपको करना है तो इसके बारे में हम वीडियो भी बना दिए हैं। आप घर से जाकर
घर से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसका ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वो भी लिंक हम आपको दे देंगे कि जो सरकारी वेबसाइट है, ठीक है, सरकारी वेबसाइट है, आपको पता होना चाहिए सरकारी वेबसाइट कैसा है। ना तो कोई दूसरा वेबसाइट पर जाकर आप कोई काम, अगर जो फॉर्म वॉर्म भरते हैं, कोई चीज की अप्लाई करते हैं ना, तो आपका गलत डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा, आपका मोबाइल हैकिंग मीटिंग बैंक अकाउंट कुछ भी कोई भी चीज कर सकता है। इसलिए आप ध्यान जरूर दीजिएगा कि गवर्नमेंट का कोई भी साइट रहता है ना, वेबसाइट जहां से जाकर हम लोग कोई भी चीज ऑनलाइन करते हैं, तो उस साइट पर बिहार दिया रहेगा या बिहार या तो कुछ भी दिया हो, यहाँ पर डॉट देकर GOV फिर डॉट देकर इन दिया होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे में फुल फॉर्म इसका हो गया। और अदर कोई बहुत ऐसा वेबसाइट रहेगा जो www देकर कोई कॉम दिया रहता है, .com दिया हुआ रहता है, तो उस सब साइट से जाकर कोई काम अप्लाई करते हैं ऑनलाइन तो उस सरकारी वेबसाइट नहीं रहता है, वो फेक वेबसाइट होता है। जैसे में मान के चलिए हम अपना से कोई वेबसाइट बनाए, ठीक है, हम अपना से बनाए दूसरे काम के लिए, दूसरे काम के लिए भी बनाए। मान के चलिए हम आपका बैंक हैकिंग करना चाहते हैं, चाहे आपका मोबाइल हैकिंग करना चाहते हैं, तो हम वेबसाइट बना दिए। अब दिमाग लगाएंगे कि पॉपुलर में, मतलब अभी रिसेंटली में क्या चीज के आदमी की जरूरत है, अब वही वेबसाइट के वही नाम से घोषित कर देंगे, ठीक है। मान के चलिए अभी वृद्धा पेंशन में आपको नाम जुड़वाना है, अभी ज्यादा आदमी अगर जुड़वा रहा है तो वही नाम से उस वेबसाइट के घोषित कर देगा। आप क्या करिएगा, आप तो कहिएगा हम वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ बैंक अकाउंट मांगेगा, आधार कार्ड मांगेगा, पूरा डिटेल्स आप ISB कोड से लेकर टोटल चीज आप दे देते हैं। वैसा रीजन में बहुत सारा आदमी का क्या हो गया है, बैंक अकाउंट हैक हो गया है, पूरा पैसा साफ कर दिया है। और मोबाइल भी हैक हो गया है, जीमेल ID, अरे भाई पूरा परमिशन आप खुद दे रहे हैं, बात समझ गए हम ही। और कोई ऐसा भी साइड आएगा, अगर आप एगो सोशल मीडिया अगर यूट्यूबर है तो उसको भी अगर ज्यादा ध्यान देना है, कोई आपको पास ऐसा साइड जाता है ना जोन पर लिखा रहेगा आप इसमें आवेदन करिए आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा ना, क्या करता है लोभ में आपको डाल देगा। क्लिक जब वही इधर आप क्लिक करिएगा, पता चलेगा आपका पूरा मोबाइल से लेकर पूरा डिटेल से हैकिंग कर लिया है करने। तो आपको कभी भी कोई चीज सरकारी काम करने के लिए जाते हैं, कोई भी चीज में अप्लाई अगर आप करते हैं, तो इतना ध्यान दीजिएगा कि कोई भी सरकारी साइट है जिसको गवर्नमेंट ना अपना परमिशन से अलाउड किया है, अपना परमिशन से, तो उस पर गवर्नमेंट का जरूर मोहर लगा रहेगा, बिहार लिखा हुआ रहेगा, या तो डॉट देकर GOV और डॉट देकर IN दिया रहेगा, इन दिया रहेगा। इतना से आप परे कर लीजिएगा कि हाँ ये सचमुच में सरकारी वेबसाइटें है या कोई फेक वेबसाइट तो नहीं है, जिसके बाद आपको आवेदन करना है। और जो भी सरकारी वेबसाइट है वो हम आपको इसमें दे देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप जाइएगा तो डायरेक्ट सरकारी वेबसाइट हम 2 दिए हैं, जहां से ना आप जो हो गया वृद्धा पेंशन में किसी का नाम जोड़ भी सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं, KYC करवा सकते हैं। अगर एक और काम करना है, अगर देखिए वृद्धा पेंशन आपको मिल रहा है, आप सोचिएगा कि हम KYC नहीं करवाते हैं तो आपका वृद्धा पेंशन बंद हो जाएगा, ठीक है। 1100 रुपया जो आपको आ रहा है ना वो भी अनाई बंद हो जाएगा। अब KYC क्या होता है, बहुत सारे आदमी के मन में कंफ्यूजिंग होगा कि KYC क्या होता है। तो साले KYC कराया जाता है इसलिए कि सचमुच में जो लाभ हम आपको दे रहे हैं, सचमुच में आप उसका लाभ उठा रहे हैं, कि कहीं आपका बेटा उठा दूसरा आदमी तो नहीं उठा रहा है, आप इस दुनिया से चल भी गए हैं, ऐसा तो नहीं है। इसलिए आपसे KYC करवाता है, आप फिंगरप्रिंट लगाते हैं ना तो वहां पता चल जाता है ये आदमी अभी जिंदा है, अंगूठा से वेरिफिकेशन अगला किया हुआ है। इसलिए KYC आप टाइम पर जाकर करवाते रहिएगा, आपका वृद्धा पेंशन चालू रहेगा, मिलता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझने में कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।